के अंदर ऐसा आया हुआ है, जैसे वो बॉक्स के ऊपर फिगर ड्रॉ करके रखा है वैसा ही दिखाया है इसके अंदर। तो मैनुअल में इंस्ट्रक्शन दिया था, तो उसका आधा पार्ट हम लोगों ने आधा मतलब थोड़ा सा पार्ट ऐसे जॉइंट कर दिया। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जो स्क्रू ऐसा अभी ऐसा दिख रहा है, ये तो ऐसा सेटअप है। हेलो दोस्तों, केम छो मजामा, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। सो आज है सैटरडे 26 अप्रैल और एज यूजुअल मेरे ऑफिस में वीक ऑफ है आज और कल। तो मैंने एक चीज़ मंगवाई थी, वो कल रात को डिलीवर हुई थी। तो रात में मैंने वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ उसको ओपन करके देख लिया था सही है या गलत है, कुछ डैमेज तो नहीं है। तो वो चीज़ कल रात को आ गई थी, तो बस उसका ही अनबॉक्सिंग करना है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। बहुत से लोगों ने तो कोरोना के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वो टाइम पे वो परचेस करके रख लिया था, लेकिन मैंने बहुत लेट परचेस किया क्योंकि अभी भी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो काम करने को दिक्कत होती है, उसके लिए मैंने मंगवाया है। तो थोड़ा बहुत आपको तो मेरी बातों से आइडिया आ गया रहेगा, लेकिन फिर भी अभी उसका अनबॉक्सिंग करूंगा और आपके सामने पूरा इंस्टॉलेशन करूंगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या। तो चलो देरी नहीं करता हूँ और फटाफट उसका अनबॉक्सिंग करता हूँ और इंस्टॉलेशन करता हूँ और आपको भी बताता हूँ। तो बने रहिए ये वीडियो में एंड तक और जुड़े रहिए मेरे साथ। चलो अभी जाते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये मंगवाया है माई बडी डी का एक जो टेबल आता है लैपटॉप सेटअप के लिए, वर्क फ्रॉम होम जब भी हम करते हैं तो वो टाइम पे। तो ये वाला मैंने मंगवाया है। तो कल रात को ये डिलीवर हो चुका था। एक्चुअली ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और मैंने अमेज़ोन पे भी इसको देखा था, तो दोनों का प्राइस सेम था, बट मेरे को फ्लिपकार्ट पे थोड़ा कम दाम में मिल रहा था, कुछ कॉइन्स कुछ रिवर्स मिल रहे थे, तो उससे मेरे को वो पैसे कम हो जाते थे। तो इसका प्राइस है 1398 रुपीज़, मतलब 1398 रुपये। तो वो मेरे को कम कम गिर के 1264 में गिरा था। कुछ कॉइन्स मिले थे, कुछ रिवॉर्ड मिले थे, तो उसमें कम हो गए थे फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने फ्लिपकार्ट से इसको मंगवाया है। चलो अभी इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ पूरा इंस्टॉलेशन करके। ये ऊपर में जो चीज़ है वैसा ही मेरे को इंस्टॉलेशन करना है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आई है, क्या क्या इक्विपमेंट आया है, वो पूरा आपको दिखाता हूँ और बाद में इसको इंस्टॉलेशन करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं। तो मेरा सन इसको अनबॉक्सिंग कर रहा है यहाँ पे बैठ के। तो ये कुछ बॉक्स के अंदर ऐसा आया हुआ है, जैसे वो बॉक्स के ऊपर फिगर ड्रॉ करके रखा है वैसा ही दिखाया है इसके अंदर। ये क्लैम्स है और ये दिखा वो हाथ में पकड़, हाँ ये सारी एसेसरीज है जो ये सारे क्लैम्प्स है इसके साथ वो अटैच होगा। और ये छोटा सा उसका मैनुअल दिया हुआ है कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है। तो ये यहाँ पे ये जो मैनुअल है, एज पर मैनुअल ऐसे मेरे को इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो वैसे ही मेरे को इसको इंस्टॉलेशन करना है। ओके, तो ये सारे इसके क्लैम्प्स है। देन वो टेबल जो रहता है ये प्लाई, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, चलिए साइड के निकल ये वाले, केबल टाई निकालूं? हाँ केबल टाई निकाल दे। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके बॉक्स में आया था, बहुत अच्छे से भेजा है फ्लिपकार्ट वालों ने। तो वो डैमेज नहीं, वो भी मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं पे डैमेज है या नहीं है, वो भी मैं एक बार देख लूँगा। रात को तो मैंने देखा ही नहीं था, तो अभी देख रहा हूँ, अभी जस्ट अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये तो निकल ही नहीं रहा। हाँ निकलना, क्यों नहीं निकल रहा, ऐसे निकलेगा। हाँ वो भी ओपन कर उधर से भी। ये बड़ा भारी है। हाँ ये थोड़ा हैवी है, जो ये जो प्लाई है ना, जो टेबल जैसा जिसके ऊपर मतलब पूरा मेरे को लैपटॉप रखना पड़ेगा, तो ये काफ़ी हैवी है। और ये मैंने और भी कलर्स में आते हैं, जैसे हम कलर चेंज करते हैं तो उसका प्राइस भी उस हिसाब से रहता है। तो मैंने ब्राउन कलर का मंगवाया है। और अगर दूसरे कलर में हम मंगवाते तो ये जो क्लैम्स है ना ये वाइट आते हैं दूसरे कलर के साथ, तो मैंने ये ब्लैक वाले मंगवाए हैं ब्लैक के साथ। तो जस्ट अभी इसको अभी अनबॉक्सिंग कर दिया है और अभी उसको मैं इंस्टॉल भी करूँगा। तो ये जो छोटी सी पॉलीथीन आई थी उसके अंदर ये सब इक्विपमेंट्स, उसके जो भी एसेसरीज है वो है। ये 4 व्हील्स है जो लगेंगे,
बाकी स्क्रूज़ है, फिर साथ में ये फिट करने का एक स्पैनर भी दिया हुआ है, और ये सारे स्क्रूज़ है वो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत सेटअप मैंने करके रखा है, तो वो मैं अभी धीरे धीरे अटैच करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो जो मैनुअल में इंस्ट्रक्शन दिया था तो उसका आधा पार्ट हम लोगों ने आधा मतलब थोड़ा सा पार्ट ऐसे जॉइंट कर दिया। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जो स्क्रूज और सारे एसेसरीज है ना, उसके साथ ये एलन की भी आई है, तो विदाउट एलन की ये फिट होगा नहीं। और जो भी स्क्रूज है उसका जो डिज़ाइन बना है वो एज अ एलन की के साथ ही उसको फिट करना पड़ेगा। तो ये साथ में एलन की भी आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को एलन की ढूंढना पड़ता और उसके लिए मेरा काम रुक जाता है। तो मैंने इतना आधा अभी फिक्स कर दिया है यहाँ पे, अभी इतना आधा आधा इतना कर दिया। अभी बाकी का उसके ऊपर का मैं फिट करता हूँ, और ये मैंने थोड़ा सा ही फिट किया हुआ है। और ये यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हैं, और 1 मिनट सर रुक जा, और यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हैं। तो बस अभी इसको बाकी का फिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अभी मैं। तो सर्विल अभी ये वाला पार्ट फिक्स कर रहा है, जिसके ऊपर ये मतलब ये जो प्लाई आया है ना, प्लाई के साथ ये वाला एंगल अटैच कर रहा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो ये आधा तैयार किया हुआ है ना, उसमें अटैच करेंगे अभी। तो पहले ये वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं, बाद में उसको उस पर रखेंगे। तो ये एक पार्ट हो गया, और ये एक पार्ट मेरे हाथ में वो यहाँ पे लगेगा ऐसे। तो एक बार ये सर्विल फिक्स कर लेता है, उसके बाद यहाँ पे फिक्स करेगा वो। तो मेरा ये वाला पार्ट भी फिक्स हो गया। अभी ये जो रैक मैंने बनाया हुआ है ना, उसके अंदर मैं उसको फिट करता हूँ। तो आधा आधा ऐसे करना पड़ता है फिट, और बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है और बहुत ही इजी मूव हो जाता है। और घर में बहुत छोटी जगह है, वहाँ पे भी ये फिक्स हो जाता है। एक बार पूरा फिक्स करके आपको बताता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। और मेरी चैनल पे नए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। तो ये अभी ऐसा कुछ सेटअप बन गया है यहाँ पे, ऐसा ये देखो मस्त एकदम ऐसा अभी ऐसा दिख रहा है ये। तो ऐसा सेटअप है अभी, और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा वो। एक बार ये ऊपर का पार्ट निकाल के, तो वो जस्ट मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर बाद। और ये देखो यहाँ पे अभी 2 चीज़ें एडजस्ट करने को भी दी हुई है, ये वाला और ये वाला। थोड़ा ऊपर उठा के देख सर्विल, ऐसे नहीं होगा। हाँ थोड़ा इसको लूज़ करते हैं, है ना, इसको भी लूज़ कर। हाँ अभी थोड़ा और ऊपर, तो ये ऐसे एडजस्ट होता है ऐसे ऊपर। जितना अपने को हाइट चाहिए उतना हम कर सकते हैं। अभी मेरे को जितना हाइट चाहिए रहेगा उतना मैं करूँगा ये, और फिर यहाँ से इसको फिक्स कर दूँगा। ये फिक्स करने के लिए भी है, ठीक है। तो मेरे को जितना चाहिए उतना मैं एडजस्ट करूँगा। तो अभी तो सिर्फ टेम्पररी मैं फिट कर रहा हूँ, जब भी मैं काम करूँगा तो वो टाइम पे पूरा उसको फिट कर दूँगा मैं। तो इसके साथ जो भी व्हील्स आए थे वो भी मैंने लगा दिए, और ये अभी मेरा सेटअप रेडी हो गया ऐसा कुछ। और ये बहुत फ्री है, व्हील भी ऐसे घूमते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा सेटअप हो गया। बस अभी यहाँ पे उसके ऊपर वो उसका जो प्लाई आया है वो लगा देना है और फिक्स कर देना है। वो भी मैंने एक बार रख के चेक कर लिया था, वो भी बहुत प्रॉपर है। और इसको अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ऐसे ये मूव भी हो रहा है अच्छा खासा, ऐसे मूव हो रहा है ये। तो व्हील भी काफ़ी फ्री है, ऐसे नहीं कि जाम वाले हैं, काफ़ी अच्छे से मूव हो रहे हैं। और ये जो पार्ट है इसको प्रॉपर ये बीच वाले पार्ट को और ये पार्ट को, ये दोनों पार्ट को प्रॉपर अलाइनमेंट करना पड़ता है, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है। लेकिन मैंने प्रॉपर अलाइनमेंट किया तो ये अभी प्रॉपर है। अभी बस ये अभी उसके जो ये एंगल है उसके ऊपर मेरे को जो प्लाई आई है वो वाला सेटअप करना है, और मेरा टेबल रेडी हो जाएगा। तो फाइनली वर्क फ्रॉम होम के लिए मेरा सेटअप रेडी हो गया। ये मेरा टेबल अभी रेडी है, यहाँ पे लैपटॉप भी रख दिया। तो ऐसे कुछ अभी आ रहा है इसका। और अभी जैसे मैं मेरे सोफे पे बैठा हूँ, तो नॉर्मली मेरे को 10 से 11 घंटे बैठ के, मतलब वैसे 9 घंटे का शिफ्ट रहता है, लेकिन काम ख़त्म करते करते हो जाते हैं 10-11 घंटे। तो ये प्रॉपर सेटअप है अभी मेरे पास। अभी प्रॉपर वो चेयर नहीं है,
तो उसकी वजह से सोफ़े पे बैठ के काम करना पड़ेगा। नॉर्मली मेरे पास दूसरा टेबल था जो नीचे बैठ के काम करते वैसा वाला था, लैपटॉप टेबल, तो उस पर बैठ के मैं काम करता था, बेड पे बैठता था। तो फिर अभी ये वाले टेबल में अच्छा रहेगा मेरे को। तो ये अभी ऐसा सेटअप रेडी हो गया। एंड यहाँ पे इसके व्हील्स मैंने नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि अगर मैं ना इसको, अगर जैसे ये मेरा सोफ़ा है, यहाँ पे सोफ़े के नीचे जो ये स्पेस है ना, उसके अंदर ये पूरा टेबल चला जाता है। अगर मैं इसको ऐसे करके करता हूँ तो ये पूरा ऐसे टेबल अंदर चला जाता है और मैं आराम से यहाँ सोफ़े पे बैठ सकता हूँ। जैसे मेरा अभी बेटा बैठा है, सन बैठा है, बैठ सरविल बैठ। हाँ, तो जैसे ये सरविल अभी बैठा है ना, तो वैसे मैं भी बैठ के काम कर सकता हूँ आराम से। मतलब पीछे मेरी बैक को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे सर्विल अभी बैठा है वैसे। तो ऐसे ही बैठ के मेरे को अगर ज़्यादा टाइम तक काम करना रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ऐसे मैं भी जैसे सर्विल बैठा है वैसे सेम बैठ के काम कर सकता हूँ। और अगर ये व्हील लगाता हूँ ना, तो व्हील से इसका जो नीचे का हाइट है वो बढ़ जाता है, और वो यहाँ इसके ये जो गैप है ना, इसके अंदर नहीं जाता है। वो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ तक आ जाता है। तो फिर ये गैप के अंदर नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं नहीं। और वैसे भी मेरे घर पे मेरी 10 महीने की बेटी है, यहाँ पे बैठी हुई है। तो वो भी, इसको अभी वो कोई भी चीज़ है उसको पकड़ के चलती है, तो फिर वो भी गिर जाएगी। इसीलिए मैंने अभी इसको ऐसा रेडी करके रखा है। तो काफ़ी अच्छा है अभी। और आज तो वैसे नहीं करूँगा काम, लेकिन जब भी काम करने बैठूँगा तो ऐसे सेटअप बना के ही बैठूँगा, तो अच्छा रहेगा मेरे को। अभी काफ़ी अच्छा है। उसका ये लकड़ी भी और ये जो है ये बहुत मजबूत है। ये जो प्लाई है वो बहुत हैवी है। और इसका मैंने फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पे रिव्यू भी काफ़ी अच्छा दिखा है, और रेटिंग भी अच्छा है उसका। फ्लिपकार्ट पे प्राइस कम है और अमेज़न पे ज़्यादा है। अमेज़न पे कुछ ज़्यादा प्राइस है और फ्लिपकार्ट पे कम है। और बहुत से लोगों ने लेके इसका बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, तभी मैंने इसको परचेज़ किया है। और कलर भी अलग अलग है। तो फाइनली मेरा ये वर्क फ्रॉम होम के लिए मेरा जो लैपटॉप का जो सेटअप करना था, टेबल वाला एडजस्टेबल टेबल मैंने जो परचेस किया है माई बडी पॉट्रॉनिक्स का, तो वो अभी पूरा सेटअप हो गया। मैंने सिर्फ व्हील नहीं लगाए, वो मैंने बताया क्यों नहीं लगाए। क्योंकि व्हील लगा था तो मेरी बेटी उसको मूव करती रहती है। अभी वो थोड़ा बहुत कोई भी चीज़ पकड़ के चलने लगती है तो बहुत बार गिरती रहती है। वो जो मैंने सोफ़ा है मेरे घर पे, काउच है, वो भी पकड़ के खड़ी हो जाती है और गिर जाती है। बहुत बार गिरी है वो। तो उसके लिए मैंने नहीं लगाया, क्योंकि अगर वो टेबल पकड़ के भी चलेगी तो लैपटॉप भी गिरा देगी और वो खुद भी गिरेगी, तो मेरे को ही नुकसान रहेगा। तो इसलिए मैंने नहीं लगाया वो। तो बस और वैसे भी मेरे को व्हील लगा के कोई मतलब नहीं था। मेरा बेटा भी अगर काम करने बैठेगा तो अच्छे से वो ऐसे पीछे बैक को सपोर्ट मिलेगा, उस तरीके से बैठ सकता है। तो बस ये पहले ही मेरे को काफ़ी पहले ही खरीद लेना चाहिए था वर्क फ्रॉम होम के लिए। मैंने काफ़ी लेट खरीदा, बट जो भी है वो अच्छा है अभी। तो बस मैंने उसका अभी ये वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन और सब कुछ दिखा है कैसे इंस्टॉल करते हैं। वैसे बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। थोड़ा बहुत अलाइनमेंट का इश्यू हुआ था, वो हो गया थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद, तो हो चुका है। बस ये वीडियो इसके लिए मैंने बनाया है और आपको शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी ऐसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये वाला मेरा वीडियो देख के आप ये माई बडी पॉट्रॉनिक्स का मूवेबल एंड एडजस्टेबल टेबल परचेस कर सकते हो और आराम से काम कर सकते हो। अगर आप जैसे कि मतलब नॉर्मली 9 घंटे का शिफ्ट रहता है, बट वो 9 घंटा तो होता नहीं है, 9 घंटे के ऊपर ही चले जाते हैं। तो लॉन्ग टाइम बैठ के काम करने के लिए अच्छा है। अभी मैं धीरे धीरे एक जो ऑफिस चेयर आता है वो भी परचेस कर लूँगा। अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मेरे को काउच या सोफे पे बैठ के ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आएगा ये चेयर, तब तक तो ऐसे ही काम चला के मेरे को करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ खरीदनी रहती है, जैसे जैसे मतलब एडजस्टमेंट होता है वैसे वैसे मैं चीज़ खरीदता हूँ। तो अभी ये टेबल खरीदा है, कुछ टाइम बाद चेयर भी खरीद लूँगा। तो चलो ये वीडियो मैं यहाँ तक रखता हूँ, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मेरी चैनल पे आप अगर पहली बार चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। मैं ऐसे प्रोडक्ट के वीडियो भी बनाता हूँ और कभी ट्रैवल करता हूँ तो उसके वीडियो भी बनाता हूँ। तो प्लीज़ मेरी चैनल को भी सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।